अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको टोमेटो ग्रो करने के तरीका बता रहा हूँ। ये टोमेटो मैंने सब्ज़ी वाले से लिया। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से इसको काटते हैं और इसको किस तरह से ग्रो करते हैं। सबसे आसान तरीका, और भी आसान तरीके हैं वो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन सबसे आसान तरीका जो है वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो ये टमाटर है। हमने सिंपली करना क्या है कि अ, इसको बीच में से काटा। एक मिनट। बहुत जूसी है, ज़बरदस्त, देख रहा हूँ। और चाहूँ तो मैं इसका पल्प भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन पल्प को नहीं, इसको थोड़ा सा सेंटर में से मैंने लेके, और ये देख रहे हैं आप, ये ऐसे ही मैंने एज इट इज़ यहाँ प्लेस कर दिया। और इसी तरह दूसरा एक लेके, इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी है। ये देख रहे हैं आप, ये इसके बीज अंदर लगे हुए हैं, ये भी बीज हैं। ये वाला हिस्सा मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है। और एक और ले लेता हूँ, बहुत सारे हो जाएंगे वैसे तो, क्योंकि जब ये ग्रो होंगी। ठीक है। और ये वाला हिस्सा मैंने यहाँ कोने पे रख दिया। ये ऊपर का टॉप था तो ये मैंने इसलिए हटा दिया। ये तीन मैंने लेके एज इट इज़ मैंने इसमें रख दिए, ठीक है। ये कोको कॉयर है बेसिकली, और कोको कॉयर के ऊपर मैंने कोको कॉयर डाला, ठीक है। और ये कोको कॉयर देख रहे हैं आप, कोकोपीट, ये मैं टर्मेरिक्स प्रो से लेकर आया था। तो ये बेसिकली रेडीमेड कोको कॉयर है, वरना ब्रिक्स हमें मिलते हैं तो उसको फिर पानी में डाल के उसको डिज़ोल्व करना पड़ता है, और फिर जाके वो खुलता है, उसको फिर छानना पड़ता है, तो बड़ी हेडेक होती है। तो मैंने ये ले आया, सस्ती थी, चीप पड़ी थी, तो मैं ये लेकर आया कोकोपीट, और उसको मैंने गमले में भरा। गमले के भरने के बाद इसके स्लाइस बना के काटे। अब सिंपली मैं क्या करूँगा कि इस पर कोकोपीट छिड़क दूँगा। सिर्फ छिड़कना है ऐसे कि छुप जाए, ऐसे नहीं कि आपने पूरा एक बहुत बड़ा गोला बना के डाल दिया, ठीक है। देखिए आता आपको दिखाता हूँ किस तरह। ये थोड़ा सा कोकोपीट लिया, और देखना हल्का हल्का सा इसको सिर्फ छुपाना है, हमने सिर्फ छुपाना है। हमने को उसमें इतना ज़्यादा वो नहीं करना है कि मतलब कि बहुत, ठीक है। प्रेस भी नहीं करना, मैं सिर्फ इसको लेवल कर रहा हूँ, प्रेस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रेस नहीं कीजिएगा, इसको मैं सिर्फ लेवल करने के लिए मैं हाथ लगा रहा हूँ, और ज़्यादा आपने नहीं डालना है, इसको लेवल करने के लिए मैं डाल रहा हूँ, और यहाँ भी कोने पे लेवल करने के लिए। अब ये सिर्फ हाथ से, हल्के हाथ से बिल्कुल उसको लेवल कर दिया, ठीक है, कि ये इतना कि छुप जाए। इसको प्रेस नहीं करना है, माइंडेड प्रेस नहीं करना है, आपने हल्का सा सिर्फ एक छुपाने के तौर पे। अब ये बिल्कुल छुप गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अच्छा, तो अब हम ये देखें, ये स्प्रे है, इस स्प्रे से हम पानी डालेंगे, बिल्कुल बारीक धार, देख रहे हो, बिल्कुल बारीक धार है। बस अब इसको चेक कर लें कि थोड़ा सा फ्लफ़ी टाइप है, फ्लफ़ी सा है तो ठीक है। और ये देखें, ये बीज भी आ रह गया, इसको भी अंदर कर देंगे, थोड़ा सा और पानी डाल देते हैं।
बहुत ज़्यादा आपने गीला नहीं करना, ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल सूखा हुआ रहे। तो ये हमारा अब तैयार है। इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज़ ये सब स्प्राउट कर जाएंगे और उसके बाद फिर मैं आपको इसकी अपडेट दूंगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब ये है 20 दिन बाद का रिज़ल्ट और काफ़ी स्प्राउट्स हो चुके हैं और काफ़ी निकल रहे हैं, काफ़ी बड़े भी हो गए हैं, किसी के काफ़ियों के ट्रू लीव्स भी निकल आए हैं और अभी भी काफ़ी ये जो हैं निकल रहे हैं। जैसे कि आप देखें ये भी हुआ है। अच्छा, ये थोड़े से लैगी हैं, इस वजह से लगी है कि ये जो ऊपर है ये शेड में है बेसिकली, और इनको सिर्फ ये सामने जो है जब 3 से 4 घंटे की मतलब ये जो है इनको धूप मिलती है शाम की, तो इसलिए इनको ज़्यादा स्ट्रेस मैं नहीं देता हूँ और इनको फुल सन में नहीं रखा हुआ, क्योंकि ख़तरा है कि मतलब इतनी गर्मी है, हो सकता है कि जल जाएं, तो इसलिए रिस्क लेना सही नहीं है। और काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी हो गई अगर आप देखें इसको, और काफ़ी निकल रहे हैं, काफ़ी स्प्राउट्स हो चुके हैं। और बेसिकली ये हमें ये भी नहीं पता कि अभी ये इंडिटरमिनेट वैरायटी है या डिटरमिनेट वैरायटी है, क्योंकि ये वेजिटेबल मतलब ये जो सब्ज़ी वाला है उससे मैंने ये टमाटर लिए थे, बड़े अच्छे लगे थे मुझे, तो उसमें मुझे ये नहीं पता कि आया हेirloom है या हाइब्रिड सीड से वो टमाटर ग्रो हुआ था, क्योंकि अगर हाइब्रिड सीड से ग्रो हुआ था तो वो इतना बड़ा जो टमाटर मैंने आपको दिखाया तो वो एक्चुअल वो नहीं मिलेगा, और अगर हेirloom सीड से था ओपन पॉलिनेटेड सीड से था तो वो फिर बहुत सेम रिज़ल्ट हमें मिल सकता है, वही उतनी बड़ी वैरायटी जो मैंने आपको दिखाई थी जब काटते हुए जो डाला था वही वैरायटी पे हमें मिल सकती है। तो ये फ़र्क होता है बेसिकली हाइब्रिड और हेirloom सीड्स के। और दूसरी बात, इंडिटरमिनेट और डिटरमिनेट वैरायटी। इंडिटरमिनेट वैरायटी में ये होता है कि ये 12 महीने आपको फल देती है, ठीक है, फ्रूट्स आपको देती है 12 महीने, और ये इसकी हाइट भी तकरीबन अराउंड 20 फुट तक, 25 फुट तक, और उससे थोड़ी कम भी, उससे ज़्यादा भी, वैरायटी पे डिपेंड करता है। और जो डिटरमिनेट वैरायटी होती है वो बेसिकली 4 to 5 मंथ्स तक वो चलती है, और बेसिकली ड्वार्फ टाइप टोमेटो प्लांट्स होते हैं वो, और तकरीबन 5 फुट तक जाते हैं और एक बहुत अच्छी यील्ड देते हैं, और उसके बाद फिर उनकी टाइम पूरा हो जाता है। लेकिन ये जो आप बड़े बड़े कमर्शियल जो लोग चलाते हैं, टोमेटोज़ ग्रो कर रहे हैं कमर्शियली, वो सारे के सारे डिटरमिनेट वैरायटी को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपने देखा होगा बहुत ढेर सारे गुच्छे लगे हुए होते हैं और उनकी जो स्टेम्स होती हैं वो ज़मीन पे लग रही होती हैं और साथ में आके ट्रेल की तौर पे वो चल रही होती है, और काफ़ी ह्यूज उनके प्लांट्स होते हैं। तो बेसिकली वो इंडिटरमिनेट वैरायटी होती है, वो घर में आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है संभालना उसको, क्योंकि वो बहुत बुशी होती है और फिर उसके सकर्स भी हमने काटने होते हैं, तो बड़ा उसका हेडेक होता है। लेकिन डिटरमिनेट वैरायटी के अंदर कुछ भी नहीं करना होता, ना हमने उसके सकर्स काटने होते हैं, ना हमने उसको कुछ इतना एक्स्ट्रा केयर करनी होती है, बस टाई करना होता है और फ्रूट खाना होता है। तो होपफुली काश के ये दुआ यही है कि भाई ये डिटरमिनेट वैरायटी हो और वही हेirloom सीड से हो और हाइब्रिड ना हो, ताकि हमने जो टमाटर इतना बड़ा मोटा दिखा था वही हमें पल्पी टाइप टमाटो हमें मिले। तो देखते हैं, इसके बाद मैं आपको इंशाल्लाह आगे भी इसको कंटिन्यू करूँगा और आपको मैं बताऊँगा कि जी इसको किस तरह से ग्रो करते हैं। फ़िलहाल मैंने इसके अंदर कुछ नहीं डाला हुआ, ये वही कोकोपीट में है। अभी मैं जब तक ये सीड्स निकल रहे हैं तो मैं उनको ग्रो करने दे रहा हूँ, और जब ये अच्छे खासे काफ़ी निकल आएंगे उसके बाद मैं निकालूंगा और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ट्रांसप्लांट करते हैं। इंशाल्लाह इस दफ़ा मैं आपको पूरा बताऊंगा किस तरह से स्टेप बाय स्टेप टोमेटो ग्रो करते हैं, क्या चीज़ हम डालते हैं, किस तरह से इसकी यील्ड अच्छी खासी यील्ड हम हासिल करते हैं, केयरिंग क्या होती है, किस तरह से हमने डिज़ीज़ से बचना होता है। तो ये सब चीज़ें, फंगस वगैरह से बचने के लिए ये सब चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको आगे बताऊँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। स्टे ब्लेस्ड।